थोड़ा सा 1-2 मिनट का भजन, फिर उसके बाद शुरू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम मंत्र का ही जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग कहो ना। ओम नमो भगवते ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। यहाँ पर जब यह श्रापी श्रापा समाप्त हो जाता है, गंगा और सरस्वती जी भी, नारायण जी भी दोनों को त्याग दे देते हैं, समझाते भी हैं। दोनों अपना जो कहते हैं, जब कोई झगड़ा होता है ना, जो जज के रूप में होता है, उसके सामने दोनों को अपना अपना पक्ष रखना पड़ता है। लक्ष्मी जी ने भी रखा, अरे गंगा जी ने भी रखा, सरस्वती जी ने भी रखा, बेशक कैसे भी थी वहां, तो महालक्ष्मी कह रही हैं, भक्ता नाम लक्षणम ब्रोहि भक्ता अनुग्रह कातरः येषां तु दर्शन स्पर्शात सद्य पूता नराधम हरिभक्ति विहीनाश्च महांकार संयुतः स्वप्रशंसारता धूर्ता सठास्य साधुनंदिका पुनन्ति सर्वतीर्थानि येषाम् स्नानावकाहनात् येषां च पादरजा पूता पादोदकानि। हे भक्तों पर कृपा करने वाले नारायण, आप अपने भक्तों का लक्षण बताएं, जिनके दर्शन से और उनके स्पर्श करने से महान अहंकारी, जो अपनी ही प्रशंसा में खोया रहता है, कपटी है, धूर्त है, साधुओं का निंदक है और अत्यंत अघोर पाप करने वाला है, वह पवित्र हो जाते हैं। एवं जिनके दर्शन से, जिनके स्पर्श के इच्छा से लोग इस भारतवर्ष में जन्म लेते हैं और भारतवर्ष में आते हैं। यहाँ पर सूत जी संगति दे रहे हैं, महालक्ष्मी वच सत्ता लक्ष्मी कांता सस्मिता निगूढ़ तत्व कथितम अपि श्रेष्ठोपचक्रमी। ऐसा जब वो कहते हैं तो नारायण मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, तुमने बहुत ही श्रेष्ठ गूढ़ रहस्य को पूछा है, चलो मैं इसका वृतांत सुनाता हूँ। श्री भगवान उवाच भक्तानां लक्षणं लक्ष्ये गूढ़ं सति पुराणयो पूर्ण स्वरूपम पावग्नम शकदम भुक्त मुक्तिदम। हे लक्ष्मी, भक्तों का जो लक्षण है वेदों में और पुराणों में भली प्रकार से बताया गया है, वह सभी रहस्य रूप में लिखा हुआ है। यह पूर्ण स्वरूप जो पाप हैं, पापों का नाश करने वाले, सुखप्रद, मोक्ष और भोग को प्रदान करने वाले हैं, ऐसा गोपनीय लक्षणों के इन दुष्टों के समक्ष हम प्रकट नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम शुद्ध स्वरूपा हो, प्राण प्रिया हो, इसलिए मैं तुम्हें सुनाता हूँ। क्या? गुरुवाक्य विश्व मंत्रो जस्य कर्णे प्रतिशति। गुरु के मुख से निकला हुआ विष्णु मंत्र जिस मनुष्य के कान में पड़ जाता है, उसी को पवित्रता नरों में श्रेष्ठ कहते हैं। भगवान विष्णु का 12 अक्षरीय मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते नारायण। ओम नमो भगवते, शायद इसीलिए इस मंत्र का हमने उच्चारण किया। यहाँ पर भगवान विष्णु ने, नारायण ने स्वतः अपने मुख से अपने इस मंत्र की महत्ता पर प्रकाश डाला है। कह रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ, पुरुषाणाम सतम पूर्वम तथा तत जन्म मात्रतः स्वर्गस्थम नरकस्थम व मुक्तिम आपनोत साक्षात। उस मनुष्य जन्म के 100 जन्मों के, यह लिखा हुआ ना, देखो, सतम पूर्वम, पुरुषाणाम सतम,
पहले के 100 वर्षों से, 100 जन्मों से, स्वर्ग में हो या नरक में हो, उसी क्षण वह मुक्ति प्राप्त हो जाता है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर हम विचार करें तो वसुदेव जी या राजा दशरथ इनके पिता थे, त्रेता युग में भगवान के ही पिता थे, वो मुक्त हुए तो नहीं थे ना। ऐसी घटनाएं आप लोगों ने सुना होगा कि मुक्त नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ पर जब वसुदेव के रूप में आते हैं, वसुदेव के रूप में भगवान के वसुदेव जी पिता बनते हैं माता देव की, तो भगवान में एक करुणा आती है कि इनको अगर भगवान के ध्यान करने से, भगवान के केवल स्पर्श करने से मुक्ति मिल जाती, कहीं पर मुक्ति करा देते ना। लेकिन आपके भागवत के एकादश स्कंद में पढ़ा होगा कि इनको मुक्ति प्रदान करने के लिए उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देने के लिए नारद मुनि का आवाहन किया था, और नारद मुनि का आवाहन होता है और नारद मुनि 9 जोगियों का कथा सुना करके उनको मुक्त करते। तो बिना ज्ञान के प्राप्ति के मुक्ति नहीं। हाँ, इतना अवश्य है, जिसकी आप आराधना कर रहे हो, जिसकी आप पूजा कर रहे हो, जिसमें हमेशा आप लगे हुए, उन्हीं को समर्पण किए हो, उनके अंदर एक करुणा का भाव आता है कि आपको किसी संत के माध्यम से या स्वयं ज्ञान देकर के आपको मुक्ति कराते हैं। लेकिन ज्ञान को देना ही पड़ता है, चाहे स्वतः दें, लेकिन जनरली प्रायः आप जो पढ़े हैं किसी न किसी संत के माध्यम से ही ज्ञान सबको दिया। ध्रुव के गुरु भी कौन बने हैं? नारद जी बने हैं। प्रहलाद के गुरु भी नारद ही बने हैं, जो कि गर्भ में ही शिक्षा दिया था। बिना गुरु के सदगति नहीं होती है, ऐसा ही वर्णन किया गया है, यह वेदों में कहा गया है और वही पुराण में भी उसको दृष्टांत के माध्यम से समझाया जा रहा है। कहते हैं कोई जिस योनि में कहीं भी जन्म प्राप्त किया हो, वहीं पर वह पवित्र होकर के जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए जो यह ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करता है 12 अक्षर में, यही माँ की, जगदम्बा की, माँ के मंत्र का भी यही महिमा पहले बताया गया था कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे, इनके अक्षरों का तो अलग अलग महिमा का विवरण किया गया था। जिसको केवल ज्ञान चाहिए वो ऐं शब्द का, जिसको माया चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, वो है ऐं ह्रीं शब्द का, और जिसको कामनाओं की पूर्ति चाहिए वह क्या करे, क्लीं शब्द का होता है। और नहीं, जो सबको चाहिए, मुक्ति भी चाहिए, कामना की भी पूर्ति चाहिए, वो पूरे मंत्र का जाप विधि विधान से करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै, ऐसे मंत्र का जाप करता रहे और अपने गति को प्राप्त। इसके बाद कलयुग का वर्णन आता है। गोलोक में राधा कृष्ण का भी दर्शन होता है। तो फिर यहाँ पर यह वर्णन करने के साथ साथ अंत में पृथ्वी की उत्पत्ति का वर्णन आता है। एक समय ऐसा था कि प्रलय होने के बाद पृथ्वी दृष्टिगोचर ही नहीं थी, पूरा यह सृष्टि जलमय हो चुका था, जलमय हो चुका था। और जब भी प्रलय होता तो ये जलमग्न हो जाता है, कुछ नहीं। उस समय पिछले मनवंतर का एक दैत्य था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। यही हिरण्यकश्यप का पुत्र था, अरे भाई था, छोटा भाई था। इसने पृथ्वी को चुरा ले गया था, पृथ्वी को चुरा करके अपने पातालपुरी में उसको स्थापित किया था। नारायण की ही कृपा से, यहाँ पर माँ जगदम्बिका का कृपा दिया हुआ है, लिखा हुआ है, और उनके प्रसाद से ब्रह्मा जी के अंदर इतना क्रोध आता है। और क्रोध किस समय आता है? जब उनको सभी देवताओं
नारायण ने कहा या माँ जगदम्बा ने कहा कि सृष्टि वर्णन करो, सृष्टि बनाओ, सृष्टि बनाओ। अब जब सृष्टि बनने लगी तो उनको रहने के लिए जगह कहाँ चाहिए। मनु और शत्रुपा यही कहे कि मैं सृष्टि बनाऊंगा तो हमारे संतानें कहाँ रहेंगी, क्या खाएंगे। यहाँ पर तो जल में ही, जल के अलावा कुछ है ही नहीं, कहाँ रहेंगे। आप तो कमल के फूल पर बैठे हो, ब्रह्मा जी को। तो इतना तेज गुस्सा आता है कि नाक की छींक से एक छोटा सा बारह के रूप में भगवान का दर्शन। बोलिए बारह भगवान की। देखते देखते ही थोड़े समय में महा रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं पिता आज्ञा बोलो, क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो पृथ्वी है ही नहीं है, जल ही जल है। अब हम सृष्टि बनाएंगे, हमारे संतानें सृष्टि बनाने के लिए तत्पर हैं, तो कहाँ रख, उनके संतान कहाँ हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तुरंत ही कहते हैं यो मस्त, अरे ठीक है, मैं आपकी आज्ञा को धारण करता हूं, और सीधे पातालपुरी में जल में प्रवेश करके चले जाते। और वहां पर हिरणाक्ष, जो बहुत ही भयंकर विकराल राक्षस था, कोई साधारण योद्धा उसे पेश नहीं कर सकता था। अरे भगवान को भी बहुत परिश्रम करना पड़ा। तो भगवान ने क्या कहा, पहले इससे मैं लड़ाई अगर युद्ध करूंगा तो मैं पृथ्वी को तो ले नहीं जा पाऊंगा, और वहां तो पृथ्वी की जरूरत है। तुरंत न उसकी गाली गलौज सब सुनते हुए, कायर बनते हुए उस पृथ्वी को उठा करके और दाढ़ में दाब करके कहते हैं ले आए और स्थापित कर दिए। और बाद में जब वो पीछे गाली देता हुआ आ रहा था तो उससे युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध होता है, और फिर उसको मार करके जो है कल्याण करते हैं। पृथ्वी का फिर यहाँ पर स्थापन हो गया। पृथ्वी स्थापित होने के बाद कुछ घटनाएं होती हैं। एक घटना तो यह होती है कि पृथ्वी माँ को, अब यह मत कहिएगा यह पृथ्वी तो मिट्टी दिखाई देती है, अरे इसकी जो अधिष्ठात्री देवी है वह पृथ्वी माँ। जैसे जल का अधिष्ठात्री देवता क्या है, वरुण जी। हर एक का तीन तीन स्वरूप होता है। आपका भी तीन स्वरूप है ना, एक शरीर एक स्वरूप है, एक आप हो जो जीव के रूप में हो, और तीसरा जो कि निराकार निर्गुण आपका आत्मा जो कि कुछ कर रहा है। वैसे ही पृथ्वी का भी साकार रूप में तो पृथ्वी है, और उसका दैव रूप में उसके अधिष्ठात्री देवी पृथ्वी माँ है, और बाकी निर्गुण निराकार में तो ब्रह्म के अलावा कोई है ही नहीं, तो ब्रह्म ही कोई। तीन स्वरूप हर एक का। उनको भगवान के इस भयंकर विकराल रूप को देख करके थोड़ा सा इनसे विशेष प्रेम हो जाता है, और एक साल तक यह इनके साथ सहभाग करने की उनकी इच्छा होती है। भगवान विष्णु नारायण उनके साथ में रहते हैं, और उसके फलस्वरूप एक देवता की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है मंगल। उसको ग्रह में भी कहते हैं, आपने सुना होगा। यह मंगल ग्रह जिसके लिए अच्छा होता है, वह बहुत ही पराक्रमी, यशस्वी और कार्य क्षेत्र में भी कुशल, या डॉक्टर, बहुत फर्स्ट क्लास का डॉक्टर, या क्या बोलता है, या मिलिट्री में सर्वोच्च शिखर पर होता है। दूसरा, कुछ वहां पर वृक्ष थे, क्योंकि यह जो 12 कहते हैं भालू को, जानते हैं ना, अशूकर को, तो शुकर के बड़े बड़े बाल होते हैं, तो उसमें खजली होती है। अरे हम लोगों को भी तो खुजली होती है, किसी को भी। तो हम लोग छोटे आदमी हैं तो हाथ से खजुला लेते हैं, वो तो भयंकर थे, बड़े थे, विकराल थे। तो उन्होंने उस पेड़ से अपनी पीठ को रगड़ा, और पीठ को पेड़ से रगड़ने के बाद जो बाल टूटे वही कुश के रूप में जन्म लिया।
और वह कुश जो है, जो कुश के रूप में पैदा होता है, वही कुश हमारे लिए बहुत ही पवित्र माना गया। हमारी पूजा स्थल पर ये वो ना जो साधना करते हैं, नहीं कुछ है तो कुश की चटाई। पहले तो बाघ का, हिरण का चर्म आता था, वो तो अब है नहीं, तो उसी की चटाई को हम पवित्र मानते हैं, क्योंकि वह अग्नि का या विद्युत का कुचालक भी होता है। तो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, वह भी उसके अंदर साधना करने वाले व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर पाती। इससे वह व्यक्ति जो साधना रत है, उसको कोई विपरीत साधना में बाधा नहीं पड़ती। इसलिए कुश के चटाई का, क्यों कि भगवान के स्वयं वह बाल है। यह पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रश्न हुआ। अब यहां पर आगे चलकर वर्णन आता है। पृथ्वी का अगर कोई ध्यान करना चाहे तो उसके लिए एक मंत्र बताया गया, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वसुधायै स्वाहा। वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, तो इसीलिए वहां पर मंत्र दिया गया, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं। अब इसको मंत्र को देखो तो जगदम्बिका के मंत्र में ऐं ह्रीं क्लीं, यहां भी ह्रीं क्लीं है, लेकिन अक्षरों का परिवर्तन है। पहले वहां पर ऐं था, यहाँ पर ह्रीं है, और ह्रीं के बाद यहाँ पर श्रीं आया जो लक्ष्मी का सूचक है, और फिर क्लीं आया। मतलब ज्ञान के अधिष्ठात्री यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर केवल कामना और वासना के पूर्ति का है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वसुधाई स्वाहा। इसके बाद अनेकों प्रकार के नरकों का वर्णन है। अब देखो, किस काम करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है, किस काम करने से कौन से नरक प्राप्त होगा, उसके विषय में भी थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता देता हूं। इसमें प्रकार बहुत से भजमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ऐसा नारद जी ने भगवान नारायण से प्रश्न पूछा। कर्म भेदा कतिविधा सनातन मुनि मम, श्रोतव्या सर्वथैव हिते यातना प्राप्ति भूम्यां। हे मुनिवर, हे नाथ, विभिन्न प्रकार का जो यातनाएं दी जाती हैं, जीव को कष्ट दिए जाते हैं, वह उनके कर्मों के भेद के कारण दिए जाते हैं। इस विषय में मैं अच्छी तरह से सुनना चाहता हूँ। इस कर्म को करने से किस प्रकार की यातना या पीड़ा जीव को सहनी पड़ती है। नारायण बताते हैं, कुछ दो चार को पढ़ा। जो वही परस्य विद्तानि दारा करनानि चाहे, हरते सही दृष्टात्मा गवा अनुचर। अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना कलिष्ठ संस्कृत नहीं है। जो पुरुष दूसरों का धन, सभी ज्यादा लोग चुराते हैं, दूसरों की पत्नी या कमी लोग मिलेंगे, या संतान का हरण कर लेता। अरे बच्चों को चुराने वाले भी होते हैं, सुना होगा। उनको क्या होता है, वह दुष्टात्मा जो होते हैं, जमराज के दूतों के द्वारा पकड़ करके अत्यंत जो भयानक दूत होते हैं, जमदूत होते हैं, वह काल पाश में बांध करके उनको ले जाते हैं। यातना भोगने के
अलावा एक तामिश नामक नरक है, उसमें उसको गिरा देते हैं, गिर देते हैं। फिर दूसरा वर्णन कर रहे हैं, तांडनम दंडनम चैव संतर्जन मतः परम या न कुर्वन्ति पाषाढ्या कसमलम याति जैहि मूर्छा मायाति विशो नारकी पद्मभूषतः यह पतिं वञ्चित्वा तु दारादीनुपभुजति अंधतामिश्र नरके पातते यम किंकरे पात्रमानो जत्र जंतु वेदना पर भावान भवेत्। कहते हैं जैसे हाथ में रस्सी ले करके जो जमराज के दूत होते हैं ना, उस प्राणी को पीटते हैं और तरह तरह के दंड देते हैं, डराते हैं, महान क्लेश पाते हैं, वह व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, वह जीव जो है मूर्छित हो जाता है। देखो एक बात और यहाँ पर समझ लो, क्योंकि शरीर तो आपका यहीं रह जाता है, जीव जब यहाँ से जाता है, यहाँ पर तो वह डिटेल वर्णन नहीं है, उपनिषद में वर्णन है, छांदोग्य उपनिषद में सामवेद के अंतर्गत, वहां से यह आपको सुना रहे हैं। तो वहां पर सत्श्रय तत्व गीता जी में वर्णन आता है, सत्श्रय तत्व को धारण करके वह जीव जाता है। सत्श्रय तत्व में 10 इंद्रियां होती हैं, 5 प्राण होते हैं, मन और बुद्धि होता है। मन चित्त को भी उसी के साथ है, बुद्धि अहंकार को, यानी पूरा आपका अंतःकरण, 10 इंद्रिय और 5 प्राण यह जाते हैं। शरीर ये जो पंच भौतिक शरीर है तो नहीं रह गया, तो वहां पर तो जाता नहीं। तो इस शरीर को दुख भोगने के लिए किसी शरीर की आवश्यकता होती है, जाने के लिए तो वहां तक चला जाता है, क्योंकि शरीर से नहीं जा सकता, सूक्ष्म शरीर से जा सकता है। तो वहां पर एक भोगायतन शरीर देते हैं, जो कि भूत सूक्ष्म, अब इसको समझाने में बहुत थोड़ा समय लगेगा। भूत सूक्ष्म का मतलब होता है यही जो पंचभूत जो आपस में मिलाए नहीं गए हैं, बिना उसके मिलावट के, बिना मिश्रण के, पहले थोड़ा थोड़ा अंश हर एक जीव के पास रखा रहता है, उसी से गर्भ में आता है, शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर बनता है, और अंत में दुख भोगने के लिए भी वही, उससे एक ऐसा भोग आयतन, भोग ऐसा शरीर मिलता है कि जो कराहे में उबलते हुए, कराहे में तेल उबल रहा है, उसमें डालने पर भी वह जले ना, कहीं से गिराया जा रहा पहाड़ से तो भी कुछ न मालूम, दुख चिल्लाएगा, चिघाड़ेगा, लेकिन वह शरीर ऐसा ही है। जिस समय उसको वापस आना होगा, उस समय वह शरीर बर्फ के भांति पिघल जाता है, वह शरीर हट जाता है, और वह जीव फिर वर्षा के माध्यम से इस पृथ्वी पर वनस्पतियों में जब आता है, और उस वनस्पतियों को कोई युवक जिसकी शादी भी हुई है और वह संतान पैदा करने में सक्षम भी है, जब वह खाता है तो वही जो है जीव उसके माध्यम से पहले पति में आया, पति के पेट में आया, उसके माध्यम से स्त्री के रूप में आता है, और बाद में वही पैदा। तो देखो जीव को ही कष्ट हो रहा है, यहाँ पर जो आपका हाथ पैर टूटता है वो तो ठीक है, लेकिन कष्ट कहाँ हो रहा है? जीव को हो रहा है। जीव को क्यों कष्ट हो रहा है? क्योंकि शरीर को अपना मानना, शरीर को अपना मानना छोड़ दे तो जीवन का भाव ही समाप्त हो जाता है, तो यह सब खत्म, पाप पुण्य सब खत्म, उसी ठग। लेकिन इतना हमारा राग देश इस संसार के वस्तुओं से, व्यक्तियों से जकड़ा हुआ है कि वह छोड़ता है, धन से हर एक का किसी न किसी से जकड़ा। तो वह जब नहीं छोड़ता है तो हमें यातनाओं का, जैसा हम कर्म किए रहते हैं उसी कर्म के अनुसार हमें दुख दिया जाता है, दंड दिया जाता है, और वह दुख आपको महसूस होता है। तो यहाँ पर कामिष्ट नाम का नरक बताया गया। इसी प्रकार से जो पति को धोखा दे करके, पहले पति को बताया गया जो एक के पत्नी को भगा ले गया, या पत्नी दूसरे की पत्नी को
छीना, दूसरे के धन को छीना। अब कोई स्त्री है, कोई यहाँ पर व्यक्ति लिखा, किसी के पति को धोखा दे करके, अच्छा मतलब उसके पति को धोखा दे करके कोई जैसे किसी को ले लो और उसके पत्नी के साथ गलत काम करता है, वह यमदूतों के द्वारा अंधतामिश नामक, अंधतामिश में मतलब जहां पर अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे नरक में उसको गिरा दिया जाता है। असह वेदना होती है, वह दृष्टिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसा हमारे शास्त्रज्ञों विद्वानों ने अंधतामिश नाम की संज्ञा दी। इस प्रकार से नाना प्रकार के यहाँ पर नरकों का वर्णन किया। एक महात्मा कहते हैं, जैसे किसी के पिछले स्वभाव को भी आप ऐसे देख सकते हैं। कैसे? कोई जैसे बिल्ली, बिल्ली को देखा है ना, क्या करती, दूध को कैसे पीती है, पातरी में दूध जमाया हुआ है, दही जमाया हुआ है, जाकर के लप 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 पीती है। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से ही अगर किसी वस्तु को ग्रहण करा तो समझो कि पिछले जन्म में वह बिल्ली है। छिपकली जैसे छिप करके कहती है कि मैं छत को धारण की हूं, उसी प्रकार से चाहे पुरुष हो स्त्री हो, दो के बीच में कोई बात हो रही है, उस वार्तालाप को जो सुनता है छुप छुप करके, वह छिपकली का रूप धारण करता है। इस प्रकार से नाना प्रकार के हम, चूंकि हम कर्म करते रहते हैं, इस संसार में आए हैं, तो बिना कर्म किए हुए नहीं रह पाएंगे। लेकिन याद रखो कि हर एक कर्मों का दुख आपको भोगना। कोई भगवान श्री राम चंद्र बाली को छुप करके मारा था, ठीक है, बेशक वो दुष्ट था, तो भगवान को भी तो उसने मारा छुप करके बाण से, दूसरे जन्म में माना ना। इसी प्रकार से इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हो, इसी जन्म में उसका फल कोई जरूरी नहीं है मिले, कई जन्मों के बाद भी मिलता है। विश्व पितामह को 28वें जन्म में मिला। तो इतना याद रखो, जो आप कर्म कर रहे हो उसका फल आपको भोगने के लिए तैयार। इसलिए इसका उपाय क्या है? ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाओ तब तो कोई बात ही नहीं, सबका साधन नहीं, तो कम से कम जब से आपको यह ज्ञान हो रहा है कि जो हम वेद के विरुद्ध काम कर रहे हैं उसका फल नहीं, अरे वेद के अनुसार करोगे तो अच्छा कर्म होगा, फल होगा, तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन विरुद्ध करोगे तो विरुद्ध फल भोगना ही पड़ेगा, उसका दंड भुगतना पड़ेगा। तो कम से कम आज से दूसरे का सामान मिट्टी समझो, दूसरे का पति पत्नी बालक उसको भी मिट्टी के समान ही समझो, किसी से कोई, किसी में कोई नहीं समझ। ऐसे अगर करोगे तो कम से कम आज के बाद तो कोई शरीर से गलत कार्य नहीं होगा। पीछे जो कर दिया उसको कौन जानता है, जो हो गया हो गया। जब आपको ज्ञान होगा तो अपने आप सब पाप नष्ट हो जाएंगे। या भगवान की इतनी सेवा करो कि भगवान से नष्ट कर दें, ऐसा भी होता है। इसीलिए भगवान की पूजा अर्चना ध्यान का विधान है ना, उनकी पूजा या माँ जगदम्बा का करो। माँ जगदम्बा तो स्वयं कर रही है, मेरे अंदर आश्रित हो जाओ। और हम सब इसीलिए नाना प्रकार के कहानियों के माध्यम से माँ जगदम्बा के गुणगान किया गया है, बताया गया है। तो आप मुक्त हो, बिना उसके आपका कल्याण नहीं है। अब आपके ऊपर है, अब जैसा भी कोई चाहे वैसा ही करें। अब कब पूजा करनी चाहिए इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर आया है। स्वधर्मो यादिशा प्रोत्लक्षम में, यह नारायण जी बोल रहे हैं, मैं शुरू नारदा अनादा ये संसारे देवी संपूजिता स्वयं। इस संसार में सम्यक रूप से यानी सभी लोग पूजा करेंगे किसका? माँ जगदम्बिका का, जो कि घोर संकट में भी वह रक्षा करती हैं। वह भगवती इस प्रकार से सभी लोगों में पूजा जाती हैं, उस विधि को पूछो। माँ जगदम्बा का इस प्रकार से आप पूजा करते हो
किस प्रकार से लोग पूजा करते हैं वह विधि है। क्या है? प्रतिपत् प्रति प्रतिपत्तिथि मासाद्य देवी माजेन पूजयेत घृतम दज्जात ब्राह्मणाय रोगहीनो भवेत् सर्वदा। प्रतिपदा तिथि है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, यह तो याद रहेगा। आपके 4 नवरात्रि होती हैं, वह भी शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से नवमी तक होती हैं। 2 तो सभी जानते हैं, जो चैत्र मास में और अश्विनी मास में पड़ता है, कुंवर कहते हैं वैसे। दूसरी इसी माघ की समाप्त हो गई, समाप्त हो गई, चल रही है मेरे ख्याल से, नहीं अभी आएगी। माघ की अमावस्या हो गया तो प्रतिपदा 1 तारीख को था शायद, 31 तारीख को था, तो नवरात्रि समाप्त होने वाली होगी, अभी चल ही रहा वैसे। हो गया, तो यह एक इसको कहते हैं गुप्त नवरात्रि। दूसरी नवरात्रि होती है आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के प्रथमा से नवरात्रि। लेकिन यहाँ पर जो भगवान नारायण कह रहे हैं, किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि में घी से देवी की पूजा करें। घी यहाँ पर नहीं, लेकिन इसका टीका करते हुए बताया है ऋषियों ने कि वह गाय के घी होना चाहिए। गाय का घी कब मिलेगा? जब गाय आप पालेंगे, तो साल में तो नहीं पाल सकती। ऐसे ही एक बार डिस्कशन हो रहा था इसी पूजा पर ही, तो किसी ने बताया कि नहीं, गाय आप पाल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक प्रजाति है गाय की जो कि भेड़ के जैसे होती है, और उसको आप जो है ना, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर भी रख सकते हैं। उसको कुछ खाने की वैसे इच्छा नहीं होती है, जैसे आप खाते हो वैसे खिलाते रहो और वो पलेगी। लेकिन दूध 1 किलो से ज्यादा नहीं देती, आधा किलो से 1 किलो तक देती है, और उसके घी से और दूध से घी जमाओ, सब कुछ जानो, वह गाय ही होती है। गाय की एक प्रजाति है। अरे कुछ दिन में मनुष्य नहीं होती है, बौनी होती है, देखा नहीं है? कुछ देखा होगा। अरे भगवान स्वयं बामन रूप धारण करके आए थे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हो सकता है हमने देखा तो नहीं है, लेकिन जो देखे हुए हैं बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं, और वह हुआ कि आप महाराज अपने आश्रम में रख सकते हो। मेरे लिए हुआ बॉम्बे की बात है, कहते नहीं आप रख सकते हो। हमने कहा चलो इसमें तो बहुत खंडन है, अगर गवर्नमेंट का रूल सर्वोपरि है, जो गवर्नमेंट का रूल नियम है उसको हमें पालन करना पड़ेगा, और सबको पालन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना नियम का जो पालन नहीं करेगा उसका जीना भी मुश्किल हो जाएगा। चलिए ठीक है। और क्या है? जो ऐसा करेगा और ब्राह्मण को घृत का दान करेगा वह सदा निरोग रहेगा। और उसके बाद क्या है? घृतम द्वितीयायाम शर्करया पूजे जगदम्बिका। द्वितीया तिथि को, वही शुक्ल प्रतिपदा द्वितीया तिथि को शर्करा से, शक्कर से पूजा करने का विधान आया है। शक्कर अर्पण करना चाहिए और ब्राह्मण को दुग्ध का दान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। क्षीरम दत्ता युजाग्राय सर्व दुखादिको भवेत। चतुर्थम, और क्या? तृतीया को दूध से, चतुर्थ्याम पूजने उपादेव्या देवी द्विजाय, पुआ अर्पण करके पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से हर एक तिथियों के लिए अलग अलग वर्ण है, और जिसको पढ़ना हो, यह 24वां अध्याय है 8वें स्कंद का, वह पढ़ सकता है। और उससे अपने को श्रावण मास में माँ के या शिव के दोनों की पूजाओं का बहुत बड़ा वर्णन सभी लोग जानते हैं। तो उसमें भी यही है, सावन में दही भात, पद में शर्कर, अश्विनी में खीर, कार्तिक मास में दूध का नैवेद्य उत्तम कहा जाता है। ऐसा वर्णन है, यह पूजा के हेतु से यह बताया गया है। वृक्षों में पीपल, बट कहते हैं बरगद को, नीम, आम, कैथा एवं बेर में निवास करने वाली आप कटहल, मदार, करील, जामुन आदि वृक्ष स्वरूपणी हैं। ऐसा माता के लिए कहा गया है, और उनको जय जयकार की वृद्धि के लिए माता के स्वरूप। अब यहीं पर 8वां स्कंद हमारा समाप्त होता है। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।
अब नवम स्कंद का प्रथम स्कंद का पहला श्लोक पढ़ करके हम इसको समाप्त करते हैं। आज का यहीं पर विराम देते हैं। गणेश श्री नारायण उवाच गणेश जन्नी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टि विधौ प्रकृति पंचमेधा अस्मृता। देखो, मूल प्रकृति 5 प्रकार से कही गई है। उसमें कौन कौन? गणेश जन्नी, गणेश की माता अर्थात माँ जगदम्बा स्वयं या पार्वती माँ को कहिए। दुर्गा, वो दोनों एक ही हैं। राधा, राधा का नाम सभी जानते हैं। लक्ष्मी का वर्णन अभी किया गया, सरस्वती का वर्णन किया गया, और सावित्री का वर्णन हम कल करेंगे। सावित्री और सत्यवान का कथा बहुत सुंदर है, उसका वर्णन हम कल करेंगे। बोलिए जगदम्बा माता की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। कल कथा की समाप्ति हो जाएगी, समय से हो जाएगा। कल प्रसाद का भी विशेष अंतिम दिन होगा। हवन भी होगा? नहीं, हाँ, हवन भी होगा।